मैं मालदीव्स के लिए निकल गई। ओह वाओ। मैं मालदीव्स लैंड हुई हूँ और मुझे कॉल आया कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप आ पाओगे क्या? मैंने कहा अभी तो आइलैंड में मैं सिप कर रही हूँ अपना डोसा, आई डोंट थिंक मैं आ पाऊंगी, लेकिन मैं फिल्म करना चाहती हूँ। ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ना हमने सालों पहले शूट किया और हम वेट कर रहे थे फॉर द राइट टाइम कि ये कब रिलीज हो, कब लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हमें पता था कि हमने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बनाया है। हर किसी ने आई थिंक एक लाइन तो लिखा ही है कुछ ना कुछ, तो क्रिस्टल डिसूजा हैज परफॉर्म्ड वेल, क्रिस्टल डिसूजा हैज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, कुछ ना कुछ, एंड इट फील्स नाइस। आई वुड लव दैट व्हेन आई वॉच शोज लाइक FOMO शॉट्स प्लीज एंड सो मेनी अदर विमेन ओरिएंटेड शोज, मुझे लगता है कि वाओ, I would love to be a part of an ensemble cast of all women also. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. वेल इनके यहाँ आने से यहाँ भी विस्फोट हुआ है और फिलहाल ओटीटी में विस्फोट हो रहा है। वेलकम है क्रिस्टल डिसूजा इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम्स। हेलो एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस। Thank you so much for having me here. I think मैं बहुत सालों बाद इंडिया फोरम्स के साथ कुछ कर रही हूँ। This was a usual everyday वाला वो होता था, सेट पे आते थे और हम शूट करते रहते थे कुछ ना कुछ। तो इंडिया फोरम्स के बाद बहुत टाइम बाद कुछ कर रही हूँ। मैं वही रिसर्च कर रही थी जब आपके बारे में वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पे, मैंने ये तो बस फैमिली पार्ट है, फैमिली का हिस्सा यही आ रहा है ऑफिस। फर्स्टली क्रिस्टल कांग्रेचुलेशंस, विस्फोट के लिए मैंने देखे हैं रिव्यूज जो लोगों ने देखे हैं, कमेंट सेक्शन में इतने सारे जो टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ था। हाउ डज इट फील लाइक ओटीटी पे आप कोई चीज करते हो और आजकल कंपटीशन तो इतना है कि हर जगह कंटेंट है, पीपल हैव बिकम वेरी चूजी टू चूज कि उन्हें क्या देखना है क्या नहीं। अमिड्स ऑल ऑफ दिस विस्फोट हैज स्टैंड आउट लाइक समथिंग बिग। हाउ डज इट? ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ना हमने सालों पहले शूट किया और हम वेट कर रहे थे फॉर द राइट टाइम कि ये कब रिलीज हो, कब लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हमें पता था कि हमने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बनाया है। अब ये लोगों के पहुंचने तक की बात थी और एंड सही टाइम पे पहुंचा है। मुझे लगता है आई ऑनेस्टली फील कि आजकल कंटेंट की थोड़ी कमी है जी, तो इस टाइम पे अगर हमने आके विस्फोट किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनेस्टली मैंने भी रिव्यूज पढ़े, बहुत सारे रिव्यूज पढ़े, एंड जस्ट टू सी कि लोगों ने अप्रिशिएट किया है, सबका काम है, मेरा काम नहीं। समटाइम्स यू गेट लॉस्ट इन द एंसेम्बल कास्ट, बट हर किसी ने आई थिंक एक लाइन तो लिखा ही है कुछ ना कुछ, तो क्रिस्टल डिसूजा हैज परफॉर्म्ड वेल, क्रिस्टल डिसूजा हैज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, कुछ ना कुछ, एंड इट फील्स नाइस, इट फील्स लाइक थैंक गॉड कि मैंने ये फिल्म की। मेरी इट्स अ लॉट ऑफ करेज जो लगता है कि आप एक बोल्ड फिल्म भी करते हो लेकिन टोटली आउट ऑफ व्हाट यू हैव डन बिफोर, और तब जब अप्रिसिएशन मिलती है तो अच्छा लगता है। हाउ स्वीट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेहरे के टाइम पे भी काफी पोस्टपोन हुए थे डेट्स, और इसके टाइम पे भी वो वेटिंग, मतलब ऐसे लगा कोई मोमेंट पे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये? ऑनेस्टली मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक जो जब आना है वो तो तब आएगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बस अपना काम कर सकती हूँ जो एक्टिंग है, और फिर उसके बाद मूव ऑन होना पड़ता है। एज एन एक्टर आपको मूव ऑन होना पड़ता है। बिल्कुल। जो बिगर कॉल्स होते हैं रिलीज के, पोस्टर्स के, सॉन्ग्स के, ये सब आपके हाथ में तो नहीं है, तो उसके बारे में स्ट्रेस करके क्या फायदा। तो नहीं, मैंने इतना स्ट्रेस नहीं लिया था, मुझे पता था जब भी आएगा विस्फोटक ही आएगा। क्रिस्टल, आई वांट टू टेक यू बैक टू दैट डे व्हेन यू रेड द स्क्रिप्ट, या फिर आपको पता चला दे वांट टू टेक यू ऑन बोर्ड विद विस्फोट, और कास्ट में रितेश देशमुख है, देयर इज फरदीन सर, वो पहला इनिशियल रिएक्शन क्या था, अंदर क्या चल रहा था? तो मैंने ना बहुत सारे मीटिंग्स किए, नरेशंस किए डायरेक्टर के साथ, बट समवेयर ना ये थोड़ा अटका हुआ था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया, अगर आप कभी बैक ट्रैक करके देखोगे तो प्रिया बापट, फरदीन खान, रितेश देशमुख, संजय गुप्ता, कुकी गुलाटी, इन सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था जिसमें मैं नहीं थी, क्योंकि they were not coming to a consensus कि लकी यही होगी, and जैसे ही they got to know, और मैंने ना गिव अप कर दिया था। मैंने सोचा पता नहीं ये बैक टू बैक मेरे साथ हो रहा है, मैं फाइनलाइज हो रही हूँ और फिर नहीं हो पा रहा कुछ भी। मैं मालदीव्स के लिए निकल गई। ओह वाओ। मैं मालदीव्स लैंड हुई हूँ और मुझे कॉल आया कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप आ पाओगे क्या? मैंने कहा अभी तो आइलैंड में मैं सिप कर रही हूँ अपना डोसा, आई डोंट थिंक मैं आ पाऊंगी, लेकिन मैं फिल्म करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यू आर ऑन, वी आर डूइंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी विल नॉट रिवील योर नेम और एनीथिंग, बट यू आर ऑन। मैंने बोला यार व्हाट इज दिस बैड टाइमिंग इन लाइफ कि जब मुझे वहां होना है तब मैं बैठी हूँ आइलैंड पे चिल कर रही हूँ।
लेकिन यू नो आई थिंक इट वर्कड आउट फॉर द बेस्ट क्योंकि हाँ. वो हमेशा मिस्ट्री रहा कि हु इज द फोर्थ Hmm. गर्ल Yeah. एंड जब आई तो इट वाज लाइक अ सरप्राइज पैकेज आई डोंट थिंक मेनी पीपल इवन न्यू दैट यू नो Yes. आई वाज अ पार्ट ऑफ द Yes, फिल्म yes. टिल द टाइम Well kept secret. वेल केप्ट सीक्रेट क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी नहीं जी. मैं बिल्कुल अपने जी. स्कूबा डाइविंग को एंजॉय जी. कर रही थी ये पता है कैसे साउंड कर रहा है, आग लगे बस्ती में हम अपने हम बस्ती अपनी में. बस्ती में सच में यही था और बिल्कुल पानी के अंदर भी ऐसे ही लग रहा था कि अरे यार काश मैं वहां होती बट ठीक है एटलीस्ट आई एम फाइन यू Yeah. डोंट नो हाउ टू फील मुझे True. खुशी भी हो रही थी और गम भी हो रहा था True, खुशी true. इस बात की कि मुझे True. एक फिल्म मिली है True. और गम की मैं पानी के नीचे हूँ और मछलियां देख रही हूँ बट आई स्वेयर मतलब वो एक्सपीरियंस भी अलग ही होता है ना स्कूबा डाइविंग का. आई लव इट हाँ. मैंने बहुत हर जगह जाती हूँ जहाँ पे हो पाता है मैं कर लेती हूँ यू नो मुझे सर्टिफिकेट भी है Wow. ट्रेन स्कूबा डाइवर तो आई लव Wonderful, इट यार. आई फील लाइक एज अ पाइसियन Yeah, आल्सो आई yeah, एम yeah. मोर ऑफ अ वाटर बॉडी Yes, of course. एंड आई लव इट मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं 1 घंटे का जो वो होता है मैं तभी भी बोलती हूँ थोड़ा और क्या वो कह रहे हैं ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा मैं कहा प्लीज प्लीज थोड़ा और बहुत अच्छा लग रहा है Being a Piscean, you have fish in the sign. Fish की तरह ही आप भी कई सारे किरदारों से तैरते तैरते यहाँ तक आपने सफर स्टार्ट किया है. डू यू थिंक आजकल ना क्रिस्टल ये एक डिफरेंस आ गया है of people distinguishing actors on the basis of platforms. You're a television actor, you're an OTT actor. और कई लोग ऐसे हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, जिनके साथ मेरा एनकाउंटर हुआ, they don't like being called as a television actor. They don't want to be addressed as television actor. But you, who have spent major time there and now you're just exploring like and how. Yeah. What is your take on this? Yeah. I mean, I'm proud that my foundation is of television. मुझे जी. बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फीलिंग होती है जी. कि मैं इस मीडियम से आई हूँ बिल्कुल. जहाँ पे हार्ड वर्क, प्रेशर एंड बिल्कुल हमें प्रेप का टाइम नहीं मिलता था और फिर भी हम परफॉर्म करते थे. हम पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो ये लोग जो बाकी मीडियम से है नहीं समझेंगे. Absolutely. जो आज का टेलीकास्ट और कल का टेलीकास्ट रोज कानों में गूंजता था Yeah. वो इनको पता ही नहीं है. उनको तो रिलीज डेट ही नहीं पता है जो शूट कर रहे हैं. तो यू नो वी हैड दैट प्रेशर. हमारे पास ना कोई होली, ना दिवाली, ना बर्थडे, ना क्रिसमस, सब हम सेट पे मनाते थे. आप लोगों के साथ मनाते थे. एंड मुझे लगता है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ कमिंग फ्रॉम टीवी. एंड मैंने आई डोंट थिंक कि मैं अब कर पाऊंगी टीवी क्योंकि बहुत डेडिकेशन लगता है, बहुत मेहनत लगती है और बिल्कुल यू हैव टू सैक्रिफाइस योर रियल लाइफ फॉर इट. और मैंने बहुत साल किया, मैंने बहुत साल दिए, तो मुझे लग नहीं रहा कि अब मैं कर पाऊंगी कोई डेली शो. बट यू नेवर नो, यू नो आई रियलिटी शो, रियलिटी मैंने आज तक किया नहीं है. और मे बी बट नहीं मैं बिल्कुल कतराती नहीं हूँ इस बात से कि मैं टेलीविजन से थी हूँ और हमेशा दैट विल बी माय गोल. क्योंकि मुझे उसने बनाया है. अगर आज भी मैं बाहर जाती हूँ कोई मुझे whatever my character names लक्की वक्की कुछ नहीं बुलाते हैं, मुझे जीविका दी ही बुलाते हैं. मुझे जो कैरेक्टर्स मैंने किए हैं उनके नाम से ही बुलाते हैं. तो अगर मेरी पहचान है तो वो टेलीविजन से है. उसके बाद मैं जो करूँ दैट इज ऑन माय हार्ड वर्क, ऑन माय टैलेंट एंड ऑन माय डेडिकेशन other than television. Perfectly said. Crystal, if I take you to those days जब आप rigorously shoot करते थे, television shoots होते थे, तो of course it is not a bed of roses, okay? It's not a easy task to do. तो कहीं ना कहीं ऐसे एक पॉइंट आता होगा लाइफ में जब एग्जॉशन की वजह से यू फील लाइक डेड, यू फील लाइक 2 बजे रात के ना यार मुझे किसी से तो बात करनी है. Who is that friend from the industry who stood by you when you needed them? पता है whatever shows you do now on television वो जो कास्ट होती है ना वही आपकी फैमिली बन जाती है. तो आपको फोन उठा के किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अगर आप शूट कर रहे हो तो आपके को-स्टार्स भी शूट कर रहे हैं. एंड मुझे ना कभी वो टायर्ड फीलिंग लगता ही नहीं है सेट पे. Really? मुझे हमेशा एक सेट पे आई एम द मोस्ट अलाइव, आई एम द मोस्ट एक्साइटेड. मैं कभी यू विल नेवर फाइंड मी डल. मैं कभी बीमार भी हूँ तो भी मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं एक सेट पे हूँ. फॉर एन एक्टर व्हाट मोर डू यू वांट देन बीइंग ऑन अ सेट हैविंग अ script in your hand and a camera that's capturing you, nothing else. तो मुझे कभी वो फोन उठा के किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी. मेरे को-स्टार्स मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे उस टाइम पे. और फिर शो खत्म होता है तो यू फील लाइक आप कीप इन टच करोगे. कभी वो कभी नहीं होता. नहीं हो पाता. ट्राई किया है. हाँ काफी ट्राई किया है लेकिन आई एम सेइंग कि सिर्फ मैंने ट्राई नहीं किया है, सामने वाले लोगों ने भी ट्राई किया और मैं भी अपने लाइफ में बिजी हो जाती हूँ. तो आई कैन नॉट ब्लेम एनीवन. मैं खुद भी वैसी ही हूँ. जैसे हम अभी बात करते हैं ना, आपने कहा कि जब आपने रिव्यूज पढ़े विस्फोट के सबने कहीं ना कहीं मेंशन किया है आपको एंड द अदर फीमेल लीड आल्सो. यस.
तो दिस इज नॉट रॉन्ग टू से कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट में भी अगर फीमेल नोटिस हो रहे, व्हिच मींस वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड वी नीड मोर ऑफ फीमेल ओरिएंटेड कंटेंट. क्या आपको लगता है इस बारे में कुछ? I would love that, when I watch shows like FOMO Shots, हाँ. Please, and so many other women-oriented Yeah. shows. मुझे लगता है कि wow, I would love to be a part of an ensemble cast of all women also. I mean, True. that is amazing. True. More power to women. As actors, I think the kind of emotions that women can show, men somewhere hold back in real life also. So Yeah. that's why in acting also. Yeah, totally. But women are so powerful, and I would love to do more shows, more films जी. with a big cast of women with जी. some more powerful We are Hira women. Mandi right now. Yeah, look at Hira Mandi, yaar, with so many powerful women Yes. who are actors, who are performers, and who look so stunning. Yeah, absolutely. I mean, Sanjay Sir and his magic. Yeah. क्रिस्टल, मुझे लगता है ये बात पे भी आप एग्री करोगे मेरे साथ. हम दोनों को शिकायत है सूरज बरजातिया सर से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकता. और उस वजह से क्रिस्टल को इतनी सारे सवाल आए. read so many of your interviews where you were asked to give a clear stance about your relationship with Hrithik, है ना? तो I guess ये वही से शुरू हुआ है. तो हमें सूरज सर से कंप्लेन करनी जी चाहिए. बिल्कुल. एक लड़का और लड़की बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बहुत बहुत अच्छे दोस्त कर सकते हैं. हर चीज में आप प्यार घुसा दोगे ना, तो वो रिश्ते की वो जो प्योरनेस है वो निकल जाएगी. Correct. I feel like, for me, what Hrithik means to me is more than friend, is more than a lover, is more than anybody. It's like family. Yeah. आप अपने, he's like a brother to me, he's like a best friend to me, and he's like an enemy to me when I want him to be. He's everything, but Correct. not my boyfriend. थक गए होंगे ना लोगों को समझाते ये चीज. थक नहीं जाती हूँ. आई लव इट. व्हेन Okay. पीपल आस्क मी अबाउट मी एंड ऋत्विक, मुझे ऐसा लगता है कि उतना प्यार दिखता है हमारे बीच में, तो लोग पूछते हैं. हाँ, तो यार. इट्स नॉट अ बैड थिंग Yeah. कि दोस्ती में इतना प्यार दिखना, हाँ. इट्स प्रिविलेज. तो पर ऐसे लोगों को हम बहुत सारे लोगों की फोटोज देख के बोलते हैं, अरे क्या फेक है, क्या हाँ. फेक है. हाँ. दोनों में एक दूसरे के पीठ पीछे क्या बिचिंग करते हैं और फिर सामने बड़े दोस्त बनते हैं. Correct. लेकिन हमारी फोटोज देख के, हमारे वीडियोस देख के Yeah. आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं, क्योंकि दैट इज द Absolutely. प्योरिटी बिटवीन अस. तो मुझे अच्छा लगता है जब लोग कोई पूछते हैं. झिझक नहीं है दोनों के रिश्ते के बीच में. बिल्कुल बोला वेरी नहीं. क्लियर कि दोनों के बीच में यस, क्या है. क्रिस्टल क्लियर. पर इससे कभी आपकी पर्सनल लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई है कि यार कभी इसकी नहीं, क्लोजनेस बहुत ज्यादा कभी है? भी नहीं. क्योंकि जो एक्चुअली हमारे रियल लाइफ में लोग हैं ना, वो Yeah. देख सकते हैं कि हमारा रिश्ता कैसा है. फॉर मी ही इज वन ऑफ द गर्ल्स व्हेन आई वांट हिम टू Yeah. बी. ही इज and like I said, an enemy, a brother, somebody who I want to whack at times, somebody who wants to whack me at times, not in a domestic violence Yeah, of course. but like in a very loving way, तो मेरे रियल लाइफ में कभी ऋत्विक की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है. सूरज सर, हमें ये लाइन बदलनी चाहिए बहुत जल्द. हाँ, I think times are changing. Yeah. अब लड़का लड़की ही सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं. Wonderful, wonderful. Moving ahead, I think you're the right person for me to ask this question is, इतने साल अपने इंडस्ट्री में निकाले, कई सारी बातें, कई सारे रूमर्स हमें पता चलते हैं इंडस्ट्री के बारे में. I want to know a fact from you. Now that we talk about women's safety so loudly, you guys have the right platform to talk about that. How safe do you feel the industry is for everyone? I'm not specifying a gender. Even Yes. males sometimes Of face a course. lot of things. Of course, I have seen more males face a lot of problems than women. For me, thankfully I have been very protected. एंड मैंने ना बहुत यंग स्टार्ट किया था, तो सबने मुझे बहुत बच्चे की तरह ट्रीट किया, हाँ, प्रोटेक्ट किया, सेट पे भी एंड अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में भी. तो जी. मुझे कभी ऐसा कुछ फेस करने नहीं मिला. एंड तभी ना बहुत कम चैनल्स भी थे, बहुत कम Yeah, प्रोडक्शन हाउसेस भी थे. Yeah. तो कभी ऐसे किसी ने सोचा भी नहीं कि कुछ करने को. True. नाउ आई डोंट नो हाउ द टाइम्स आर, Mhm. बट अगर लोग कह रहे इट्स नॉट सेफ, देन Hmm. इट्स नॉट सेफ. आई Hmm. बिलीव द पीपल एंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. तो आई थिंक द ओनली थिंग टू डू इज स्पीक अप. when you can, जब ये चीजें हो रही है तो speak up to the person, speak up to the public, tell Absolutely. people कि मेरे साथ ये हो रहा है. बिल्कुल. Don't be shy, क्योंकि तुमने कोई गलती नहीं की है. True है. अगर someone is hitting on you, someone is trying to sexually or Hmm. mentally harass you, Yeah. voice it. There's no Absolutely. problem in it. It's not your fault. It's some lot of women, lot of people think कि नहीं मेरी फैमिली क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैंने ही कोई wrong hints दिए होंगे. Yeah. नहीं,
आपने कोई हिंट्स नहीं दिए, आपको जो लग रहा है, अगर आपको सही लग रहा है तो आप जाइए, बोलिए, प्रूफ के साथ दिखाइए. Correct. You know, so many of these people that hit on you are married, are Yes. in relationship, Yes. whatever. जाके उनके पार्टनर्स को बोल दो कि this is what your husband, this is True. what your boyfriend is True doing. that. You know, call them out, call people out, and then this will stop. The more you keep quiet, the more You're gonna suffer. you silence yourself, Yeah. the more they are going to be encouraged to do things like this. Absolutely, wonderfully said, Crystal. Before wrapping this entire thing up, जैसे कि आपने कहा कि तभी shows इतने नहीं थे, चीजें इतनी ज्यादा नहीं थी जिस लेवल पे आज है. बात की जाए सोशल मीडिया की, which is also a boon and also a bane. And then adding on to it is AI today. 2-3 things that we have noticed is how people easily talk about actors undergoing physical transformations. Okay. Rajkumar Rao was recently, targeted for getting a chin surgery or something like that. Then Urfi Javed को हम कई बार देखते हैं ये सब चीज से टारगेट होते हुए. Do you think it is become necessary कि आप अगर एक इंडस्ट्री का पार्ट हो तो आपको ये सब करना पड़ता है to fit the beauty standards like Botox, fillers, जो भी लोग करते हैं. And अगर करते हैं that is their will and wish because of course उनको confident feel होता है whatever. But then how do you stand these strollers when they talk about that? You know, honestly, I feel like करना पड़ता है is not something that ये norm है कि आपको अगर किसी डायरेक्टर या किसी ने बोला है कि for this look आपको करना पड़ता है, that's very different. Okay. But it's a very personal choice what you do Correct. to your face, what you do to your body. Correct. And it's your body at the end of the day. True. So if I want to feel like ये करने से मैं ज्यादा confident feel करूंगी True. as an actor, as a human, forget actor. Yeah. मैं जहाँ डर्मैट के पास जाती हूँ, there would be 3 actors maybe and 30 normal people. Absolutely. Because everyone is conscious about how they look in today's day and time. Yeah. All thanks to social media, because there are unrealistic filters out there which even I use, which everybody uses. Yeah. And they give you this clear skin and thin nose Flawless, and ekdam. fox eyes, and then you feel like even I want to look like that. So you're what do you say? You're Perception. looking up to something Yeah. that's not real. Yeah. And then you're going to better yourself. Correct. You don't need to, but I don't have a problem with anybody that feels like they want to get it done. Like if I have the means, if I have the capacity, and I feel like maybe a little Botox or a little filler or a little whatever will make me feel more confident. By all means, it's Yeah. my money, it's my body, it's my face. I will do what I want to do. Am I saying that I have done anything? I may have not. I don't think it's anybody else's business what I do to my body. Correct. Yeah. High five on that one.